यस, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा प्रोसेस कर लिया। और अब मैं जॉब्स कमांड को रन कर रहा था, तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो चल रही है, मुझे इस प्रोसेस को किल करना है, बट मेरे पास ना वो नहीं है, आईडी नहीं है इसको किल करने की, राइट। तो वो आईडी देखो यहाँ पे हमने, ये रही। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस पर्टिकुलर आईडी पर चलती है। कोई भी प्रोसेस हो वो एक आईडी स्टार्ट करती है। ये जूम भी चल रहा है तो एक इसका भी एक पर्टिकुलर एक आईडी है। टर्मिनल भी ओपन है तो इसका भी एक आईडी ओपन है, ओपन चल रहा है, राइट। तो हम किल कमांड का यूज करेंगे, किल पी आई डी प्रोसेस आई डी दिस, ठीक है। तो मैंने ये किल करूंगा इस पी आई डी को इस प्रोसेस आई डी से। तो ये देखो, किल इलीगल पी आई डी दिस टर्मिनेटेड, कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो टर्मिनेटेड हो गई। अब आप अपनी लॉग डॉट टी एस टी चेक कर सकते हो, और ये देखो इतना सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो ये लिनक्स का कीलॉगर है, ज्यादा अच्छा कीलॉगर नहीं है, बट हाँ लाइनक्स में यही कीलॉगर चल सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना, तो बहुत सारी चीजें की फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर। सेम एज वेल इसके अंदर एक बी लॉगर भी आता है लाइनक्स के लिए, एंड आई थिंक बी एल ओ डबल जी ई आर, बी लॉगर लाइनक्स के लिए नहीं है बी लॉगर। चलिए गिट क्लोन करते हैं हम इसका, बी लॉगर का। क्या चक्कर है, बी लॉगर को खत्म कर दिया गया क्या? अच्छा ये है। बी लॉगर में एरर आ रही है। chmod +x install.sh and /install.sh. राधा, यस सर। आप बाहर मत जाओ अभी, अभी तो वो चल रहा है वर्ल्ड वॉर। हाँ। हो गया सर, मेरा तो वीजा आ गया है मुझे। यूक्रेन तो नहीं जा रही? नहीं, जर्मनी जा। तो ठीक है। जर्मनी में तो वो हिटलर बैठा हुआ है। वो तो निकल ओह, गया सर कब। वहां जाना भी खतरनाक है थोड़ा। हाँ सर, बट क्या करे, फैमिली रियूनियन वीजा है मेरा। तब तो ठीक है। हम्म। बी लॉगर को इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया मुझे फिर से। स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखता है हमको सर इधर। हैं? हाँ, थोड़ा ही दिखता है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। पता नहीं चला बंद कब।
ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और अब मैं इसको ये कंफर्मेशन भी मांगेगा कि योर पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट, तो मैं इसे यस बोलूंगा और ये मुझसे बोलेगा नहीं। मुझे लगा भी था ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। 2.7 पर है, देखो भूल जाओ इसको की लॉगर को, क्योंकि ये की लॉगर पुराना हो चुका है और 2.7 पर है और आजकल पाइथन जो है 3 पर भाग रही है, तो कुछ नहीं हो सकता। हम इसे एक सपना समझ के भूल जाते हैं कि हमने कोई टूल स्टार्ट किया था। मैंने वैसे भी ज्यादा मेंशन नहीं किया इसके अंदर, इसलिए समझ गया था। चलिए, ये तो एंड्रॉयड की लॉगर है, ट्रैकिंग स्मार्टफोन डॉट कॉम। ट्रैकिंग स्मार्टफोन। चलो अच्छा, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ बी लवर वाला पार्ट। अच्छा, रवि कुछ भी बोलते हैं ना एकदम साइलेंट मोड में बोलते हैं, पता ही नहीं चलता है, उनका मैसेज हमको मिलता है सबसे लेट। जब तक हमारे कन्वर्जन खत्म हो जाते हैं तब रवि का मुझे मैसेज दिखाई देता है कि हाँ रवि ने कुछ बोला है। तो ये एक ट्रैकिंग स्मार्टफोन है और ये फ्री रिमोट मॉनिटरिंग ऐप फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एंड ये विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए ये नहीं पता, देख लेते हैं हम लोग ये विंडोज के लिए है या लिनक्स के लिए। क्लिक हियर टू ओल्डर वर्जन, और ये है आपका लेटेस्ट वर्जन, और ये है आपकी फाइल डॉट एपी के फाइल है। कॉपी लिंक, एपी के फाइल है तो ये एंड्रॉयड में जानी चाहिए। क्या इसमें जेनिमोशन है? नहीं है। डाउनलोड एंड रजिस्टर्ड, डाउनलोड तो कर लिया मैंने। इसका मॉनिटरिंग पार्ट कहाँ पर है? रिमोट कंट्रोल बता रहा है, ऑनलाइन डैशबोर्ड है, बट रजिस्टर्ड कहाँ से करना है? अरे नहीं, मैं ये वाली सर्विस यूज कर लेता हूँ। वैसे ये ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होगा, रिमेम्बर मी वो तो होना चाहिए ना, रजिस्टर वाला पार्ट तो यहाँ होना चाहिए। इंस्टॉल एंड कीप योर मोबाइल सेफ फॉर एवर, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, लॉगिन है, डाउनलोड है, बट रजिस्टर्ड किधर है? लॉग इन टू डैशबोर्ड।
चलो हम इसको रेडी करके बताएंगे। ये मैंने एक नया कीलॉगर इसमें डाला था, बट मैंने टेस्टेड नहीं किया था ये, तो ये वाला कीलॉगर मैं इसमें डाल दिया है। और भी कीलॉगर हैं जो मुझे इसमें डालने हैं और आपको बताने हैं, राइट। बट ना मैं अभी फिल्टर कर रहा हूँ। देखो कीलॉगर्स तो बहुत सारे हैं, कहाँ गए कीलॉगर्स। एक तो ये रहा कीलॉगर्स, बाकी अलग से कीलॉगर ये रहे मेरे पास जो मैंने इस पे लगा के रखे हैं। डिजिटल कीलॉगर, प्रोजेक्ट नेपच्यून, और ये है रिन लॉगर, है साइलेंट कीलॉगर, सिस कीलॉगर, अल्टीमेट कीलॉगर। बट ना ये ना दोबारा टेस्टेड करने हैं, ड्यू टू, क्योंकि देखो कीलॉगर तब तक अच्छा है जब अगर वो आपको डेटा दे रहा है। जब डेटा ही नहीं दे रहा तो फिर तो बेकार है ना वो। जैसे कि कीलॉगर्स इज जस्ट लाइक अ स्पाई सॉफ्टवेयर, या हमारा एक स्पाई जासूस, राइट। सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट तब तक सीक्रेट एजेंट है जब उसे कहीं भेजा गया और वो वहां से इंफॉर्मेशन ला सेंड कर रहा है कंटिन्यूस। अगर हमने किसी को भेजा और वो इस इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा तो क्या वो सीक्रेट एजेंट हुआ? नहीं हुआ ना। सेम एज वेल है, कीलॉगर्स फ्री नहीं होते। मेन चीज तो ये समझो, कीलॉगर्स कभी फ्री नहीं होते। अगर फ्री कीलॉगर मिल भी रहे हैं तो उनके अंदर फीचर बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम, राइट। तो मोस्टली जो कीलॉगर है वो पेड होते हैं या फिर क्रैक्ड वर्जन होते हैं। अब जो क्रैक्ड वर्जन होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जीमेल वाली सर्विस कभी काम करती है कभी नहीं करती, क्योंकि ना ये इतना इजी नहीं है। किसी भी कोई भी बंदा किसी भी ऐसी सर्विस को फ्री में क्यों देगा जो किसी भी विक्टिम का डेटा ना फ्रीली अवेलेबल करा रही है जीमेल पर। ऐसे किलर बहुत कम मिलते हैं कि कोई भी डेटा आपका जो है फ्रीली जीमेल पर अवेलेबल करा दे। अगर क्रैकेबल अवेलेबल हैं तो वो उनकी भी एक लिमिटेड वो होती है कि हाँ भाई ये कुछ टाइम तक वर्क करेंगे एंड देन बाद में वो टूल भी काम करना बंद कर देता है। मोस्टली उसकी जीमेल सर्विस काम करना बंद कर देती है, बाकी सारी चीजें कीलॉगर फिर भी काम करता है अच्छे से, कि हाँ परफेक्टली वर्क कर रहा है आज भी। बट जीमेल सर्विस चेक करोगे और रिपोर्ट चेक करोगे कि रिपोर्ट जीमेल पर क्यों नहीं आ रही है, तो वो नहीं आ रही होगी, राइट, क्योंकि जिसने बनाया है वो उसको बंद कर देता है वहां से। एंड देन फिर नए नए वर्जन रिलॉन्च होते रहते हैं, राइट। तो कीलॉगर्स की यही प्रॉब्लम है, अगर इनको कराओ सारी चीजें बढ़िया हैं, लेकिन इन द लास्ट आपके पास एक ही चीज आती है कि सर जो डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं वो डेटा हमारे जीमेल पे तो आ ही नहीं रहा। अब आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो जीमेल, क्योंकि वो कीलॉगर वाला बंदा प्रोवाइड ही नहीं करा ना वो फीचर आपको, तो डेटा मिलेगा कैसे? लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए ये बताया जाता है कि हाँ कीलॉगर्स ऐसे होते हैं, ये इतना इतना डेटा निकाल सकते हैं, फीचर इनके ऐसे से काम करते हैं। बट आपको अगर पर्सनली चाहिए तो या तो आप किसी का कीलॉगर क्रैक यूज करोगे या फिर आप बाय करोगे कीलॉगर्स को, राइट। तो ये चीजें हैं इन कीलॉगर्स के अंदर। अब कीलॉगर्स में मैं एक कीलॉगर बताऊंगा आपको, बहुत सारे कीलॉगर देखो अवेलेबल है इंटरनेट पर, बट मैं आपको एक बताऊंगा, लेकिन वो एक भी ऐसा होगा जो अच्छे से वर्क कर रहा होगा कि हाँ वो अपनी सर्विसेज को जो भी फीचर है जो डेटा वो कलेक्ट करता है वो जीमेल पर सेंड करे। अगर सेंड ही नहीं कर रहा तो फिर कीलॉगर फिर बताने का कोई मतलब नहीं है किसी भी का भी, क्योंकि
पहले कीलॉगर बहुत काम करते थे, नो डाउट, बहुत ज्यादा। आज सिक्योरिटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आजकल तो कोई कीलॉगर यूज ही नहीं करता। अगर बात की जाए आज क्या यूज हो रहा है सर, वही सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज के टाइम पे यूज हो रहा है रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, राइट। तो मेरा जो मेन फोकस है उसी को कराने का है कि हाँ मैं रैट कराऊं, बट रैट इज 100% इलीगल टू डेमोन्स्ट्रेट इन क्लासेस, राइट, पब्लिक क्लासेस। सो दिस इज अवर प्राइवेट क्लासेस। तो मैं आपको रैट दिखाऊंगा, कंफर्म दिखाऊंगा, वैसे दिखाना मना है। तो यूट्यूब पर भी कोई रैट नहीं दिखाता, वीडियो हट जाती है या गवर्नमेंट भी मना करती है, क्योंकि रैट सबसे ज्यादा डेंजर टूल होते हैं। ओके, सो ये हो आपका ये वाला पार्ट। मैं कीलोगर्स का आपका रैट, कीलोगर्स में कोई एक अच्छा सा कीलोगर दिखाऊंगा। और रैट तो मुझे कराने ही, रैट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफी सारे रैट भी हैं, तो उनमें से कितने भी करा दूं मैं आपको रैट्स। स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी स्टेगनोग्राफी हम लोग कवर करते हैं। ये विंडोज को हैक करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, कीलॉगर्स के थ्रू विंडोज का डेटा हैक करना। स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, डेटा हाइडिंग, डेटा कवरिंग, ये चलता है। स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। क्रिप्टोग्राफी में हम जो टेक्स्ट होता है ना उसके साथ खेलते हैं, बट स्टेगनोग्राफी में हम लोग ना पर्टिकुलर ना जो टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो, ऑडियो, नेटवर्क, इनका यूज करके अपने डेटा को कवर करने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस में एक ये है कि एक इमेज है आपके पास रैंडम, अगर आपको कोई भी डेटा हाइड करना है तो आपके पास एक रैंडम इमेज होनी चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर आपका सीक्रेट डेटा होना चाहिए जिसको आप छिपाना चाहते हो। एंड देन उस फोल्डर को आप जिप करोगे सीक्रेट डॉट जिप फाइल नेम से या किसी और नेम से, बट जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है उस फोल्डर को। और उसके बाद आपके पास एक, बस ये नहीं, ये तो बनाएंगे हम, ये वाली फाइल तो हम खुद बनाएंगे। तो ये तीन चीज होनी चाहिए, एक इमेज और फोल्डर, या तो आप ये सीक्रेट डॉट जिप अपने पास रखो, ये और एक इमेज रखो, ये ना भी हो तब भी चलेगा। बात तो वही है ना कि इस फोल्डर को कन्वर्ट कर दिया मैंने जिप फाइल में, राइट। तो दो ही चीज चाहिए, एक इमेज, एक आपका सीक्रेट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। जेड फिशर, वाईफाई पंपकिन, एलएस वाईफाई पंपकिन, पंपकिन है, बिली फिशर, चलो बिली साइफर को देखते हैं हम लोग। बिली साइफर, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट आर्काइव, और आर्काइव को मैं कन्वर्ट करूंगा जिप में। तो बिली साइफर जो है जिप में कन्वर्ट हो गया है। कहाँ हुआ है ये रहा जिप। तो मैंने इसको ये वाली फाइल में डिलीट मार देता हूँ। डू यू वांट टू प्ले यस टू ऑल, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। चलो इसको रूट उससे डिलीट करना पड़ेगा, रूट एक्सेस चाहिए ना इसको। हो गया डिलीट। ठीक है, तो हमारे पास बिली साइफर जिप सीक्रेट डेटा हमारा ये रहा, और एक इमेज चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इमेज है, कोई इमेज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में भी कोई इमेज नहीं है, पीडीएफ फाइल्स ही हैं। ये कोई इमेज पड़ी हुई है, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, mkdir एंड डेमो, सॉरी, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके ओके। cp 1.jpg एंड ब्ली साइफर, cp क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं मूव ना कर लूँ। मूव, एंड मूव करनी है दोनों फाइल्स को किसके, डेमो फोल्डर के अंदर मैंने मूव करा दिया। cd डेमो फोल्डर के अंदर मैं खुद चला जाता हूँ। ठीक है, ls किया तो ये देखो यहाँ पर
ये सब चल रहा है, CRAW क्रॉ स्टार डिलीट common.txt फ्लक्शन। चलिए, तो ये आ गया। मेरे पास एक इमेज फाइल है, मेरे पास एक सीक्रेट डेटा है जिसको मुझे हाइड करना है इस इमेज फाइल के अंदर, और एक नई इमेज जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैं ls-l करके, इसका बिली साइफर का साइज काफी ज्यादा है। ठीक है, वैसे भी हम लोग देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 1.6 MB DU इस तरीके से दिखा रहा है। DF दिखाऊंगा तो नहीं नहीं नहीं, DU 1.6 है ना। हाँ, तो 1.6 ही नजर आ रहा है, 1500 1.6 हो गया। ठीक है, तो द टेक्निक इज कि आप कैट कमांड का यूज करोगे, कैट इमेज फाइल और सीक्रेट डॉट जिप फाइल। ठीक है, कैट इमेज फाइल और आपका बिली साइफर जो सीक्रेट फाइल है, रिडायरेक्ट कर दूंगा मैं एक न्यू डॉट जेपीजी इमेज में। तो ये जो सीक्रेट डॉट जिप फाइल है, ये इसका डेटा, और 1.jpg उसका डेटा, PNG है सॉरी, तो उन दोनों का डेटा कंप्रेस होके दोनों आपस में मिक्स होकर एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, new.png। यस, new.png पिकअप हो गया है, और हम लोग new.png देखोगे तो ये रहा। तो इसमें और 1.png में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी चेक करोगे, तब भी आपको एवरीथिंग सब कुछ सेम ही नजर आने वाला है। राइट, बस डिफरेंस एक ही चीज का है, इसका साइज चेक कर लो 1.7, इसका साइज चेक कर लो 176 KB। तो इस तरीके से पता चल जाएगा। अब नॉर्मली मैं फाइल कमांड से मैंने चेक किया कि ये किस टाइप का डेटा है, तो ये मुझे क्या बता रहा है, PNG इमेज डेटा है ये, और मतलब ये भी पहचान नहीं पा रहा, फाइल कमांड भी पहचान नहीं पा रही, तो साइज से ही पता चलेगा। अब अगर आपको new.png के अंदर से दोनों की दोनों जो पर्टिकुलर जो डेटा है बिल साइफर ये बाहर निकालना है, तो आप अनजिप करोगे इस इमेज को। ठीक है, ठीक है, तो मैंने वो फाइल डिलीट मार दी जो मेरे सीक्रेट डेटा था। क्यों? क्योंकि new.png के अंदर वो ऑलरेडी जा चुका है, छिपा हुआ है। तो मैं अनजिप करूंगा new.png फाइल को। हालांकि अनजिप कमांड से हम सिर्फ जिप फाइल को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं अनजिप कर रहा हूँ new.png फाइल को। एंटर मारूंगा तो ये देखो काफी सारा डेटा बाहर निकल के आ गया। ls किया, सो नाउ यू कैन सी बिल साइफर वाला फोल्डर बाहर आ गया, और ये सारा का सारा डेटा इसी के अंदर है। तो ये है आपका एक मेथड 1 फॉर द क्रिप्टोग्राफी, कि कैसे अपने सीक्रेट डेटा को एक इमेज के अंदर हाइड करते हैं। सेम एज वेल there is another tool called stake hide. Stake hide is a command line utility that help us to hide the confidential data inside an image or audio file. It supports JPEG, BMP audio file है, WAV audio file है, and AU it is also a audio file. The tool name is stake hide. So first we need to install the tool stake hide. Right, so I'm just saying yes again. So टूल इंस्टॉल हो जाएगा, एंड देन करना क्या है, एक secret.txt मेरा एक डेटा है, और उसको मैं एक जेपीजी फाइल में मैं डाल रहा हूँ। राइट, स्टेक हाइड इंस्टॉल्ड हो गया। नाउ स्टेक हाइड एंड EMB
अच्छा, सीक्रेट डॉट टी मैंने बनाया नहीं अभी तक। चलो सीक्रेट डॉट टी फाइल को पहले बना लेता हूं मैं। ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, सीक्रेट डॉट टी। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइल आ गई सीक्रेट डॉट टी। अब करता हूं स्टेग हाइड embed embed -ef एंड सीक्रेट डॉट -cf और इमेज का नाम। इमेज कौन सी यूज करूंगा मैं? 1.png, क्योंकि ये फ्रेश इमेज है, इसके अंदर तो पहले से डेटा मिक्स है बहुत सारा। ठीक है, तो इस इमेज को अगर मैं मिक्स करूंगा तो फिर मुझे, चलो करता हूं मैं 1.png। ठीक है, तो मैं हिट एंटर करूंगा और ये पासवर्ड मुझसे सेट करवा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो ना उसका एक पासवर्ड भी सेट कर लो। तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, री एंटर द पासवर्ड, और ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये कह रहा है 1.png इज नॉट सपोर्टेड बिकॉज स्टेक हाइड टूल ओनली सपोर्ट जेपीईजी एक्सटेंशंस, राइट। तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। डाउनलोड में जाते हैं और या तो मैं अपना वाला ये वाला फोटो यूज कर सकता हूँ या फिर चलो ये वाला यूज करते हैं। ये है हमारा क्या, ठीक है, तो नंबर 2 वाली फाइल मैंने ले ली, एंटर वाला पासवर्ड सेट किया और ये देखो तो जेपीजी फाइल को ये सपोर्ट करता है। एलएस किया तो क्या बन गया, 2.jpg फाइल के अंदर ही सारा डेटा चला गया है सीक्रेट डॉट टी का। अगर मैं इसको डिलीट मार दूं सीक्रेट डॉट टी को, तो अब मेरे पास सीक्रेट डॉट टी नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी 2.jpg के अंदर उसे हाइड करके रखा हुआ था। तो अब मैं अपनी कमांड चलाऊंगा स्टेक हाइड वाली, स्टेक हाइड extract extract and then second.jpg। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज फाइल से उस सीक्रेट टेक्स्ट को बाहर निकाल रहा हूँ। पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। रूट, तो ये कह रहा है कि रोट एक्सपेक्टेड डेटा टू सीक्रेट डॉट टी आपका बाहर आ गया है, तो ये रहा सीक्रेट डॉट टी। कंटेंट भी चेक कर सकते हो अगर डेटा करप्ट हुआ है या नहीं। नहीं हुआ, डेटा डेटा जैसा था वैसे ही है। एक और थर्ड मॉड्यूल है यूजिंग आउट गैस मॉड्यूल, सॉरी अब मॉड्यूल बोल रहा हूँ, टूल। Outguess is yet another command line steganography tool to hide confidential files inside image. Currently, it supports the PPMP, PNMP, JPG image format only. तो मैं outguess इंस्टॉल कर रहा हूं मैं। ठीक है, outguess एंड -k outguess -d secret.txt image and then output image। चलिए पहले मैं देख लेता हूं मेरे पास क्या है, secret.txt है मेरे पास और मुझे एक फ्रेश इमेज चाहिए ना अब। ठीक है, मैं फ्रेश इमेज चाहिए, star.jpg, सॉरी। तो ये वाली जो इमेजेस थी मैंने डिलीट मार दी, 1.png new.png ये सब डिलीट मारो। यहाँ से मैं एक और फ्रेश इमेज उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, एलएस किया, सेकंड डॉट जेपीजी मेरे पास है और सीक्रेट डॉट टीएक्सटी, बट मैं टूल का यूज करूंगा आउटगैस का। तो आउटगैस -d सीक्रेट डॉट टीएक्सटी एंड सेकंड डॉट जेपीजी और उसके बाद फॉर्मेट होगा आई थिंक आउटपुट डॉट जेपीजी। तो इन दोनों फाइल्स को मिक्स करके आउटपुट डॉट जेपीजी फाइल क्रिएट की जाए। तो ये देखो ये जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई। अब मैं विजिट करता हूं तो ये देखो आउटपुट डॉट जेपीजी में कोई डिफरेंस नहीं है,
HD क्वालिटी है इमेज की, देखा HD क्वालिटी, सॉरी बस साइज में डिफरेंस आया है वो तो नजर आ रहा है। ये 2.1 MB का है, ये 1.6 MB का। अरे ये कैसे हो सकता है, साइज कम हो गया पहले से, तभी तो HD है, साइज कम हो गया इसका कंप्रेस करके। चलिए, और यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल कमांड थी कि हाँ भाई ऐसे करोगे तो आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा, बट आप पासवर्ड भी सेट करना चाहते हो तो पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड अ पासवर्ड बाय यूजिंग द -K कमांड, सॉरी -K ऑप्शन। तो -K एंड देन मैंने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया ASD, सेट द पासवर्ड ASD ऑन पर्टिकुलर दिस फाइल, राइट। तो मैंने ये सेट कर दिया। अब फाइल, अब जो आपका जो डेटा है पर्टिकुलर secret.txt उसको आपको बाहर निकालना है, तो आप -R का यूज करोगे। तो बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मैं secret.txt को मैंने डिलीट मार दिया। नाउ outguess -R एंड output.jpg का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। एंड secret.txt, सॉरी secret.txt, मतलब ये कि आप क्या डेटा निकालना चाहते हो। आउटगेस टूल के थ्रू आपको ना जो अंदर डेटा छिपा हुआ है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे secret.txt पहले लिखना पड़ा कि मुझे ये वाला फाइल का नाम है और मुझे इसको निकालना है इसके अंदर से, तो उसने तब जाके निकाला। तो करेक्ट नाम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन उसने मुझे निकाल के दे दी। अब जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ है आपका ये वाला, यूजिंग स्टेगो स्वीट। स्टेगो स्वीट वाले पार्ट को आप करोगे, इट्स योर होमवर्क, राइट। ये भी शायद कमांड लाइन यूटिलिटी वाला टूल होगा, या हो सकता है GUI बेस्ड हो, ग्राफिकल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि NTFS डेटा स्ट्रीम, ठीक है। NTFS डेटा स्ट्रीम, NTFS डेटा स्ट्रीम होता क्या है विंडोज के अंदर मोस्टली, क्योंकि NTFS जो है लिनक्स में नहीं होता। NTFS, that means alternate data stream, ADS, is a Windows hidden stream which contain metadata for the file such as attribute, word count, another name, and access and modification time of the files. ADS is the ability to fork data into existing files without changing or altering their functionality, size, and display to a file browsing utility. ADS allow an attacker to inject malicious code inside a file and accessible to the system without being detected by the user. So ADS क्या करता है, देखो ADS क्या है, एक अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम है, मतलब एक नेटवर्क वाला डेटा, राइट। कि जिस और डेटा को, एक ऐसा डेटा जिसको अगर आप ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे नेटवर्क में तो वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जिस डेटा को जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्रिएट किया गया है, राइट, तो वो उसी मेमोरी में ही, मतलब जैसे मैंने कोई डेटा बनाया, कोई फाइल बनाई तो अपने सिस्टम में मैंने बनाई, तो वो जो डेटा बन रहा है वो पर्टिकुलर उसने जो स्पेस या ब्लॉक लिया हुआ है वो उसने मेरी मेमोरी में लिया हुआ है, राइट। और वो मेरा डेटा मुझे इसी कंप्यूटर में इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के थ्रू ही नजर आएगा। अगर मैं उस डेटा को कहीं और ट्रांसफर कर दूंगा तो डेटा तो ट्रांसफर हो जाएगा बट वो करप्ट हो जाएगा या नजर नहीं आएगा उसके अंदर कुछ भी। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है।
क्योंकि ये ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। मैं एक बार हैक द बॉक्स पर एक लैब सॉल्व कर रहा था, और शायद वो विंडोज मशीन थी, और वहां पे एक इसी तरीके का NTFS डेटा स्ट्रीम वाली एक फाइल डली हुई थी, और मुझे किसी ने हिंट दी कि उस टेक्स्ट फाइल के अंदर पावर शेल के थ्रू उस फाइल को खोलोगे तो एक एक कोड मिलेगा, उस कोड को अब डिक्रिप्ट करोगे base64 से तो एक पासवर्ड निकल कर आएगा। मुझे वो फाइल मिल गई, बट मैंने उसको इजीली तरीके से अपने सिस्टम पर ट्रांसफर भी कर लिया। बट जब मैं उसे खोल कर देखूं तो वो पूरी फाइल अंदर से खाली। अब मैं सोच रहा यार, जिसने हिंट दी वो तो ऐसे से बता रहा है, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सब जगह से पता लगा है, सबने यही बताया कि नहीं, उसी फाइल के अंदर पासवर्ड छिपा है, उसी फाइल के अंदर। मैंने जो कर सकता वो सब किया, बट नहीं निकला। इन द लास्ट पता चला कि वो जो फाइल है वो अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम फाइल है, NTFS डेटा स्ट्रीम फाइल। उसे उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अलग तरीके से खोलना होगा तो ही पासवर्ड दिखेगा। कहीं और आप ट्रांसफर करके खोलने की कोशिश करोगे तो अंदर का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तरीका बताया गया है, हाउ टू क्रिएट NTFS स्ट्रीम्स डेटा फाइल। ठीक है, चलिए मैं आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर देता हूं। अच्छा, इसमें इस तरीके से भी हो सकता है ना? तो रिसाइज स्केल्ड मोड क्या होता है? अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार, अब ये वापस कैसे जाएगा? Ctrl+D, Ctrl+F। अरे मर गए, ये तो वापस भी नहीं हो रहा। मेरे पास shutdown/r/t/2। अरे बाप रे, ये तो अभी भी वैसे ही है। Alt Ctrl+F या Alt+F। अरे भाई, क्या हो गया? अब आया ना वो लौट के यहाँ। स्विच टू द स्केल मोड। नो, मुझे कोई स्केल मोड नहीं चाहिए इस बार। थैंक यू सर। स्केल मोड जो होगा, एडजस्ट विंडो साइज, ये होगा। व्हाटएवर, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एक dir कमांड से मैं देखता हूँ यहाँ पर ये डेटा है, और मैं खुद को डेस्कटॉप पर ट्रांसफर कर लेता हूँ। dir मारता हूँ। अरे यार, यहाँ पे भी डेटा है।
cd म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ ls करता हूँ तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और cls कमांड से मैंने ये इसको क्लीन कर दिया है। प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका। और द कमांड इज इको, एक फाइल को, एक डेटा सेव करना है पर्टिकुलर किसी भी फाइल में, फाइल का नाम है फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो मैं इको करता हूँ कोई भी रैंडम पार्ट, जैसे कि दिस इज FIRST फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये इसका कंटेंट है और फाइल का जो FIRST फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। फाइल का नाम भी यही है, इसका अंदर का कंटेंट भी दिस इज अ फाइल, दिस इज अ फर्स्ट फाइल लिखा है। फाइल बन गई, dir करूंगा तो ये देखो ये फाइल बन चुकी है, ये तो एक नॉर्मल फाइल बनी है, ठीक है। नाउ मुझे एक और फाइल बनानी है, और एक और फाइल वो ये है echo, this is a second hidden file inside a first file.txt। अब मैं दूसरी फाइल बनाऊंगा, बट उस दूसरी फाइल को बनाऊंगा बट फर्स्ट फाइल के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि फर्स्ट फाइल जो डेटा, जो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक यूज कर रही होगी, अब उसी ब्लॉक को सेकंड फाइल भी यूज करेगी। तो this is a second hidden file, this is a second hidden file inside first file, और फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी कॉलन सेकंड हिडन डॉट टीएक्सटी, इस तरीके से मैं नाम दे सकता हूँ, SECOND सेकंड HIDDEN हिडन डॉट टीएक्सटी। तो सेकंड हिडन डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फाइल बन रही है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, पर ये जो फाइल बन रही है ये फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर ही बनेगी। तो मैंने एंटर मारा, नाउ अगेन dir, so now you can see there is no second hidden.txt file। समझ गए? तो उस नाम से कोई फाइल नहीं है। ठीक है, और चेक कंटेंट भी चेक करोगे आप टाइप कमांड से, जैसे मैं शो करा देता हूँ CLS टाइप कमांड से मैं, तो इसके अंदर वही मिलेगा आपको, दिस इज द फर्स्ट फाइल। सेकंड फाइल वाला जो हमने लाइन लिखी थी कि दिस इज द सेकंड हिडन फाइल इनसाइड फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, वो तो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो है ADS अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम, राइट। अगर फिर भी आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो मोर कमांड से, राइट। तो मोर कमांड से पॉसिबल है उस चीज को देखना, मोर एंड देन फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, लेकिन लेस देन लगाना पड़ेगा एंड देन प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। मैंने ऐसे लिखा तब भी ऐसे नजर आएगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ऐसे लिखूंगा एंड देन फर्स्ट डॉट टीएक्सटी कॉलन SECOND सेकंड HIDDEN हिडन डॉट टीएक्सटी, देन नजर आएगा डेटा। समझ गए? तो टाइप से भी देख सकते हो, मोड से भी देख सकते हो, बट ADS डेटा देखना है तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। और अब हमें क्या करना है, ये तो हमने डेटा देख लिया कि हाँ डेटा नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो एक और तरीका है, नोटपैड एंड फर्स्ट डॉट टीएक्सटी कॉमा SECOND सेकंड HIDDEN सेकंड हिडन डॉट टीएक्सटी, ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज अ सेकंड हिडन फाइल इनसाइड ऑफ फर्स्ट डॉट टीएक्सटी। समझ गए? तो इतने तरीके से आप डेटा छिपा सकते हो और देख भी सकते हो। बट नाउ द थिंग इज कि ये जो
फाइल है ये तो बन गई, बट अगर मुझे फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर से ये सेकंड हिडन डॉट टीएक्सटी को बाहर निकालना है, खत्म करना है, रिमूव करना है, मुझे कोई भी एडीएस डेटा नहीं चाहिए, अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम, तब क्या करेंगे, राइट? जैसे डिलीट एनटीएफएस अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम्स फ्रॉम द फाइल, तो उसके लिए आपको इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये विंडोज फाइल है, हाँ विंडोज फाइल है ये, कॉपी लिंक एड्रेस एंड स्ट्रीम्स के नाम से तो कोई फाइल नहीं है, तो ये फाइल है, देखो डाउनलोड स्ट्रीम्स, यहाँ से आप स्ट्रीम डाउनलोड को कर लोगे और ये फाइल डाउनलोड हो गई, इसको कट कर दोगे एंड देन डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये रहा आपका स्ट्रीम, राइट क्लिक करोगे, क्लिक हियर, यू कैन सी दैट स्ट्रीम्स 64 बिट है, ये 32 बिट है, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सीधा 32 बिट ही यूज कर लेता हूँ, वैसे भी क्या हो जाएगा, पोर्टेबल फाइल है वैसे भी, राइट। तो मैंने इसी लोकेशन पर डाल दिया, ls dir करता हूँ तो देखो ये रहा स्ट्रीम डॉट टी एक्सी, सॉरी स्ट्रीम डॉट ई फाइल। कंटेंट देखने का तरीका, स्ट्रीम डॉट ई उसके बाद फर्स्ट फाइल डॉट टी, जैसे ही आप वो करोगे तो आपको डेटा नजर आने लगेगा। लेट मी शो यू cls stream डॉट ई एंड देन फर्स्ट फाइल डॉट ई, तो ये कह रहा है कि यस एग्री, तो यहाँ पे इसने कहा कि सेकंड हिडन डॉट टी नाम से, देखो अब तुम नॉर्मली देखो, ये नॉर्मल अगर हम देखें एडीएस फाइल के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो नहीं मालूम फर्स्ट फाइल डॉट टी के अंदर किस नाम से कौन सी फाइल सेव्ड है, राइट। बट इस टूल ने बता दिया कि इस फाइल के अंदर एक सेकंड हिडन डॉट टी के नाम से डेटा सेव्ड है, स्ट्रीम डॉट टी, ठीक है। तो ये देखो इसने बता दिया, और डेटा का साइज क्या है, 48 बिट, हमारे में 52 है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्ट्रीम डॉट -डी, नीचे वो करना है, डिकम्पाइल करना है, -डी एंटर किया तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा जो है डिलीटेड कर दिया गया है, डेटा डिलीट कर दिया गया है। नाउ स्ट्रीम डॉट फर्स्ट फाइल, अगेन यू हैव टू रन द सेम फाइल स्ट्रीम डॉट फर्स्ट फाइल डॉट तो अब स्ट्रीम डॉट नहीं बताएगा इसके अंदर कुछ भी, पहले बता रहा था कि ये डेटा छिपा हुआ है, बट अब नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। वो तो मैनुअली भी करके देख सकते हैं, ये वाली कमांड लगा के, ये वाली मोर फर्स्ट फाइल डॉट टी और सेकंड हिडन डॉट टी एंटर किया, क्या कह रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, जिस फाइल को आप ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, सेकंड हिडन डॉट टी फाइल की बात हो रही है, वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ फर्स्ट फाइल डॉट टी ही बचा है, जो एनटीएफएस डेटा स्ट्रीम था वो आपने रिमूव कर दिया। एनटीएफएस स्ट्रीम मैनिपुलेशन, एनटीएफएस स्ट्रीम मैनिपुलेशन की बात आई है, तो हम इसको मैनिपुलेशन को करेंगे। थोड़ा यार रुक जाओ, फिर से ओके। सो नाउ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एनटीएफएस स्ट्रीम मैनिपुलेशन, मतलब ये जो एनटीएफएस स्ट्रीम है, ठीक है डेटा हाइड हो रहा है, अच्छी बात है, बट इसका हम अलग तरीके से कैसे यूज में ले सकते हैं, राइट। थोड़ा और डिफरेंट और डेंजर वे में कैसे इसको यूज ले सकते हैं, राइट। सो मैं इसमें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक छोटा मान लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एक वो बनाया है, सिर्फ एक कोडिंग का पार्ट, ठीक। बट यहाँ पर आप एक वायरस की कोडिंग डाल सकते हो, विंडोज वायरस की कोडिंग, बैच स्क्रिप्टिंग की कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये रहा देखो, मैंने ये कॉपी किया, ये विंडोज बैच स्क्रिप्टिंग की कोडिंग है छोटी सी, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ,
ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या करने को कह रहा है, ये बहुत कुछ। चलिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया x इक्वल टू मैसेज बॉक्स। x एक वेरिएबल है, मैसेज बॉक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर योर कंप्यूटर हैज बीन हैक्ड प्रिंट होगा, और 0+16 एक मतलब कलर वाइज एक टाइटल क्रिएट हो जाएगा, एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा, एंड देन वहां पे ऊपर टाइटल में लिखा आएगा ट्रोजन समथिंग काइंड दैट, राइट। तो ये मैं इसको, ये विंडोज की कोडिंग है, ज्यादा समझ में नहीं आएगी और ज्यादा हमें समझनी भी नहीं है, हमें वायरस क्रिएट करना है, दैट्स इट। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ वायरस डॉट BAT बैट, बैट फाइल। अच्छा, बैट फाइल बना रहा है, VB स्क्रिप्ट बनाया है, क्या बनाया है? सो मैंने इस फाइल को .VBS फाइल में इसको हमें सेव करना है, ठीक है, VBS विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोना सेव दिस फाइल। सो ये देखो, यहाँ पर एक वायरस नाम से एक ये फाइल क्रिएट हो गई, इसे कहते हैं विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। अगर मैं नॉर्मली इसको चलाकर दिखाऊं आपको, तो ये सिर्फ ये प्रिंट करके दी, इसने ये एक डायलॉग बॉक्स बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रोजोन लिखा आ रहा है, और यहाँ पे योर कंप्यूटर हैज बीन हैक्ड एंड देन ओके। ये है इस पूरे के पूरे की कोडिंग, एक लाइन में पूरा का पूरा एक टाइटल बन गया, ठीक है। जैसे HTML बनाते हैं हम पाइथन के थ्रू, हम लोग अलग अलग टाइप के, जैसे पाइथन में कौन सी वो होती है लाइब्रेरी, टेकिंटर लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग इस तरीके के डायलॉग बॉक्सेस बनाते हैं, अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो सेम वैसा ही है VBS भी। तो हम इसे एज अ वायरस कंसिडर करते हैं, हाँ भाई ये एक वायरस वाला वो मैसेज है जो हमें बार बार रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें कोई भी वायरस हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा एक मैसेज ये डाला हुआ है और कुछ नहीं, क्योंकि ये विंडो है, मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाह रहा था इसके साथ, ठीक है। नाउ अब मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा जिसका नाम है VBS to EXE, यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के कोड को EXE में कन्वर्ट करना, राइट। सो नाउ कन्वर्ट दिस VBS स्क्रिप्ट इनटू द EXE फाइल यूजिंग दिस लिंक। तो मेरे पास ये एक एक टूल है जो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज के लिए। ये टूल है, मैंने इसको क्लिक किया एंड देन ये डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। चल भाई डाउनलोड हो जा। डाउनलोडिंग, ठीक है। तो ये टूल प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो चुका है। नाउ कहाँ पर है, ये रहा। मैं इसे कॉपी करूंगा या एक्सट्रैक्ट करूंगा, वॉट एवर आई टू, एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं इसे। तो यहाँ पर देखो ये टूल आ गया, यहाँ पे पोर्टेबल मेथड ये है इसका, पोर्टेबल पोर्टेबल ये रहा इसका, पोर्टेबल में ओपन कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने पोर्टेबल ओपन कर लिया, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, पोर्टेबल डायरेक्टली ऑन हो गया। अब जो मैसेज था ना मेरा ये वाला, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। चाहूं तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करके इसी सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली डाल देता हूँ, ये लो, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ, डायरेक्टली कन्वर्ट पे लगा देता हूँ कि भाई इसको EXE में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे virus.vbs फाइल को ओपन किया गया है, देन इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मैंने ये फाइल इस तरीके से मैंने कोड इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, या तो मैं डायरेक्टली सेव करूँ, तो सेव करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली VBS में ही सेव होगा ऑटोमेटिक। तो वैसे तो देखो मेरे पास ये पूरी की पूरी सेव्ड फाइल है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करके हटा देता हूँ, या कंट्रोल W मार के इसको हटा देता हूँ। अरे हटा यार, हट गया। नाउ मैं ओपन ओपन करता हूँ फाइल को। फाइल नेम है मेरा ये रहा, virus.vbs, ये देखा आ गया। नाउ अब मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, अब ये EXE में दिखाएगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको EXE में वायरस नाम ही दूंगा, virus.exe,
डॉट exe, ठीक है, और सेव इसे कर दूंगा। तो ये देखो कंपाइल हुआ एंड देन सेव्ड हो गया ये। तो आपका वायरस डॉट exe ये बन के तैयार हो गया फाइल, ठीक है। रन पोर्टेबल फाइल एंड ओपन VBS स्क्रिप्ट एंड जस्ट कन्वर्ट टू exe। टाइप वायरस डॉट exe, रेडमी डॉट exe। अब ये है कि ये जो वायरस है इसको हमें डायरेक्टली तो दे नहीं सकते ना, ठीक है। तो मैं typ टाइप वायरस डॉट exe, ठीक है, एंड अब हम एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। रीडमी डॉट txt के नाम से मैं एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूं, या शायद ये है ऑलरेडी, चलो देखते हैं। नहीं है तो देख लेंगे। रीडमी डॉट txt, रीड मी डॉट txt कॉलन वायरस डॉट exe, ठीक है। तो ये देखो रीडमी डॉट txt फाइल बन गई और इसी के अंदर हमारा वायरस डॉट exe भी चला गया है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, हम ये बना रहे हैं एमके लिंक। एमके लिंक मतलब शॉर्टकट बनाना, ठीक है, सिम लिंक बनाना, शॉर्टकट क्रिएट करना कमांड के थ्रू शॉर्टकट। तो एमके लिंक बैकडोर डॉट exe, एमके लिंक बैकडोर डॉट exe मैंने एक नया नाम चूज किया है, ठीक है। एमके लिंक बैकडोर डॉट exe, उसके बाद टेक्स्ट फाइल और उसके अंदर की फाइल, ठीक है, readme डॉट txt एंड देन वायरस डॉट exe। तो रीड एमके लिंक कमांड के थ्रू मैं readme डॉट txt ये वाली फाइल और उसके अंदर के डेटा को कन्वर्ट कर रहा हूं एक बैकडोर डॉट exe के अंदर, और एम के लिंक के थ्रू मैं उसका शॉर्टकट क्रिएट बना रहा हूं। सिम लिंक क्रिएटेड फॉर द बैकडोर डॉट exe। तो ये देखो बैकडोर के नाम से एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया, देख रहे हैं। तो हमने कहां से कहां पहुंचा दिया एक वायरस को। एक वायरस वीबी स्क्रिप्ट में था और हमने उसको कन्वर्ट करते करते एक शॉर्टकट में क्रिएट करके रख दिया। तो कोई डाउट करेगा भी तो कैसे करेगा। नाउ अब हम इसको, ये देखो बैकडोर डॉट exe कोई नहीं है सिवाय इसके। अब आ रहा है, तो शॉर्टकट को भी रन करोगे तो ये इस तरीके से रन हो जाएगा। समझ गए। तो अब ये बैकडोर डॉट exe को जब हम रन करते हैं तो ये एक पॉपअप अभी भी क्रिएट करता है। तो वायरस इसी तरीके से बनाया जाता है। मैं इसका अगर प्रॉपर्टी में जाके कुछ चेक करूं तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय, कोई इंफॉर्मेशन दिखाएगा नहीं, क्योंकि इट जस्ट क्या बोलते हैं इसको, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है और कुछ नहीं। रीडमी डॉट txt एक फाइल है जो कि टेक्स्ट फाइल है, बट इसके अंदर वायरस तो छिपा हुआ है ही। 0 बाइट्स दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है ये इसी चीज का है कि अगर आपके पास कोई डेंजर वायरस है तो आप इजीली एक इसे जो है एंटीएफएस डेटा स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो या बना के भेज सकते हो, और उसका जो एंटीवायरस है ना वो पकड़ नहीं पाएगा ज्यादातर चांसेस में, क्योंकि आपने उसे इस तरीके से कन्वर्ट करके अलग अलग फेजेस से गुजार रहे हो। वीबीएस को आपने ईएक्सी में डाला, ईएक्सी को आपने शॉर्टकट क्रिएट किया, ईएक्सी को आपने पहले फिर टेक्स्ट फाइल में डाला और फिर टेक्स्ट फाइल का आपने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया, समझ गए।
तो मल्टीपल फेजेस से आपने गुजारा, तो मे भी शायद एंटीवायरस इसे ना पकड़े। व्हाइट स्टेगनोग्राफी, सारा का सारा खेल उसी का है, डेटा हाइडिंग का। ये आपकी व्हाइट स्टेगनोग्राफी है। व्हाइट स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, मतलब डेटा जो है सामने ही होता है आपकी नजरों की, बट आपको नजर नहीं आता, राइट। तो snow32.exe मैं यूज करता हूँ इसके लिए, और बाकी ये सब मैं डिलीट मार देता हूँ। ये रहा snow32.exe फाइल, ये रही। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे हियर, ये रही वो फाइल hello.txt, hello.txt, out.txt, ठीक है। और इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, मार दूं क्या, hello and then out.txt, चलो ठीक है, मार देता हूँ। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हियर, ठीक है। तो ये रहा वो टूल snow.32.exe, snow32.exe। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, हाइफन कैपिटल C and for compress, and hyphen M used for the message which message you want to hide, right। तो मैं इसी का यूज करता हूँ, hyphen capital C for compression, M for the secret message, just like my password is white, ठीक है। एंड hyphen P for the password on that particular file, ठीक है। एक तो डेटा हाइड कर रहे हैं, ऊपर से उस पर पासवर्ड भी लगा रहे हैं। हाइफन P, पासवर्ड सेट कर रहा हूँ AST, एंड उसके बाद hello.txt। hello.txt के अंदर क्या लिखा हुआ जरा दिखा देता हूं मैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऑलरेडी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, और इस ऑलरेडी लिखी हुई फाइल के अंदर मैं अपना सीक्रेट डेटा छिपा रहा हूं, और वो है ये, माई पासवर्ड इज वाइट विद पासवर्ड प्रोटेक्टेड। और जो आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल भी क्रिएट होगी पूरा ऑपरेशन के बाद। हिट एंटर किया तो ये देखो आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गई है। इसको ओपन करके देखते हैं, लिखा है एन एक्स्ट्रा 3 लाइन्स वर एडेड। तो मैं ओपन करता हूं, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, हेलो डॉट टीएक्सटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, एनीवन कैन टेल मी। दोनों फाइल्स में क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। राधा, हेलो। यस सर। प्रोसेसर स्लो है क्या मेरा, मेरी आवाज या तो नेटवर्क की वजह से आपके पास देर में पहुंच रही है बहुत ज्यादा। हाँ सर, नेटवर्क मेरा भी वीक है। तभी तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों फाइल्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। कुछ डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। हमने
hello.txt पर वाइट स्टेगनोग्राफी यूज की है और एक output.txt क्रिएट होकर आई है, दोनों के डेटा में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बट फिर भी हमने वाइट स्टेगनोग्राफी किया है। तो चलिए देखते हैं वाइट स्टेगनोग्राफी क्या हुआ है। मैं hello.txt को सेलेक्ट करता हूं कंट्रोल ए करके, ठीक है। तो कंट्रोल ए मैंने किया तो hello.txt में ये सेलेक्ट हुआ। अब output.txt में मैं सेलेक्ट करता हूं कंट्रोल ए करके, तो देखो क्या सेलेक्ट हो रहा है। ये है वो मेन डिफरेंस जो नजर आना चाहिए हमको। तो व्हाइट स्टेगनोग्राफी में यही होता है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बट वो हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि वो व्हाइट में है, समझ गए। वो व्हाइट फॉर्मेट में है, इसलिए हमें नजर नहीं आने वाला। स्टेटस बार फॉर्मेट, तो ये व्हाइट में होने की वजह से नजर नहीं आएगा हमको। तो यही है आपकी व्हाइट स्टेगनोग्राफी। अब इसी में आपका मैसेज छिपा हुआ है। अब फिर भी अब अगर आप देखना चाहते हैं तो वही कंप्रेसर यूज करेंगे विद पासवर्ड बट ऑन outfile.txt के ऊपर। snowdot32.exe हाइफन कैपिटल C एंड देन पासवर्ड के लिए -p पासवर्ड प्रोवाइड करता हूं AST। यस, सो ये देखो माय पासवर्ड इज व्हाइट। तो ये टेक्स्ट अभी भी output.txt के अंदर छिपा हुआ है, बट ये सिर्फ snowdot32.exe से ही नजर आ रहा है, समझ गए। नॉर्मली आपको कोई ये टेक्स्ट नजर नहीं आया। हाँ, सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने पर वो ब्लू ब्लू कलर का नजर आ रहा था, बट रीड तो हम फिर भी नहीं कर पा रहे थे ना, फिर भी हमें snowdot32 का exe का यूज करना पड़ा। तो ये व्हाइट स्टेगनोग्राफी होती है, डेटा पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता है, नजर नहीं आता। एक और है आपका ईमेल स्टेगनोग्राफी। स्पैम मिमिक फेमस वेबसाइट है, ठीक है। स्पैम मिमिक वेबसाइट है और ये एक ईमेल स्टेगनोग्राफी है, ठीक है। और ईमेल स्टेगनोग्राफी में हम स्टार्टिंग करते हैं एनकोडिंग से। हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम एनकोडिंग पर जाएंगे, एंटर योर शॉर्ट सीक्रेट मैसेज, यहाँ पर अपना शॉर्ट सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक एनकोड स्पैम विद अ पासवर्ड, पासवर्ड भी सेट कर सकते हो अपना, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल, एक तो एनकोड कर रहे हो, दूसरा पासवर्ड भी अलग से लगवा सकते हो। तो आपको कौन सा चूज करना है वो आप कर लो, एज एनकोड एज ए स्पेस, एनकोड एज ए फेक रशियन, एनकोड एज अ फेक PGP, एनकोड एज अ फेक स्प्रेडशीट, और एनकोड एज अ स्पैम विद अ पासवर्ड, राइट। तो इनमें से कोई सा भी यूज कर लो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं ये वाला यूज करूंगा। पहले मैं पासवर्ड डालूंगा ASD, ये है पासवर्ड। अब मेरा मैसेज, दिस इज स्पैम ईमेल, ठीक है, ये मेरा सीक्रेट मैसेज है और मैं इसको एनकोड करता हूं डॉट से। अब ये जो मिला मुझे, योर मैसेज दिस इज स्पैम ईमेल गेट्स एनकोडेड इनटू स्पैम एज। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो मैसेज है मेरे पास, ये वाला, यही है मेरा सीक्रेट मैसेज जो इस इतनी बड़ी थ्योरी में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं इसे सेव करूंगा। नाउ आई कैन सेंड दिस मैसेज थ्रू द Gmail ID टू एनीवन एल्स।